जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करम गुरुदेव की नाई। जय सिया राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमान धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित हमेशा की तरह आप सभी हमारे YouTube परिवार के परिवारी जनों के समक्ष श्री हनुमान जी बाबा के चरणों में असीम श्रद्धा भक्ति रखने वाले सभी भक्त जनों के समक्ष एक बहुत ही उपयोगी और भक्ति से भरा आज का यह रहस्यमयी प्रसंग, यह छोटा सा प्रसंग अवश्य आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव सिद्ध करने वाला साबित हो। यह प्रयास आपके इस दास का जब सभी जगह से मिले हार, तब करना चाहिए श्री हनुमान जी की शरण को स्वीकार। आज का यह प्रसंग आपको यह जानने को मिलेगा इस प्रसंग में कि जब कहीं से भी कोई आस भरोस न दिखती हो, काम न बनते हों और बाधाएं जीवन में एक के बाद एक आती रहती हों और जीवन तंग आ चुका हो इन बाधाओं से, तब श्री हनुमान जी की शरण में जा कर के क्या करना है, कैसे करना है कि वह जो जीवन की बाधाएं हैं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, उनका किस प्रकार से नाश होगा, जीवन किस प्रकार आनंदमय मंगलमय सुखीमय आपका व्यतीत होगा। करबद्ध निवेदन प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले यदि यह प्रसंग जीवन में बदलाव लाने वाला सिद्ध हो तो अवश्य इस प्रसंग को लाइक कीजिएगा और किसी एक श्री हनुमान जी के बाबा के भक्त के पास इस वीडियो को अवश्य पहुंचा दीजिएगा। आइए चलते हैं आज के प्रसंग पर। मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाना है, स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके बाबा के मंदिर जाना है। बाबा का आपको दर्शन करना है। दर्शन करने के पश्चात प्रभु सीताराम नाम, सिया राम नाम, श्री राम नाम के साथ 11 फेरी आपको बाबा के धाम की लगा लेनी है। यदि फेरी लगाने की व्यवस्था धाम में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मंदिर के धाम में ही कहीं पर भी स्थान देख करके बैठ जाइए और बैठने के पश्चात आप जो है एक पात्र में जल ले करके अपने हाथों में जल को रखते हुए लेते हुए अंजुलि में, हे श्री हनुमान जी, जीवन में हमारे यह बाधा जो भी बाधा है उसका नाम लेते हुए आपके चरण शरण में इस बाधा को अर्पण समर्पण कर रहा हूँ। जितनी भी संकट, जितनी भी बाधाएं आपको समझ में आ रही हैं, वह सब आप जो है संकल्प जल के साथ लेते हुए नाम गोत्र माता पिता स्थान के साथ श्री हनुमान जी के चरण शरण में समर्पण कीजिए। और जीवन की बाधाएं इतनी हों कि आप तंग आ चुके हैं, तब वहीं पर बैठे बैठे श्री हनुमान जी के चरण शरण का ध्यान करते हुए अपनी नाक को धरती पर रगड़िए और कान पकड़ करके क्षमा मांगिए कि जाने अनजाने में अवश्य मुझसे कोई भूल हुई है, गलती हुई है, दोष हुआ है, पाप हुआ है, जिस कारण यह समस्या, यह संकट, यह बाधा मेरे जीवन से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज मैं अपनी समस्त गलतियों को, समस्त पापों को, समस्त अपराधों को स्वीकार करता हूँ और हे श्री हनुमान जी, आपकी शरण लेता हूँ। आपके दिन जब आप यह स्वीकार करते हैं, अपने जाने अनजाने में ज्ञात अज्ञात भूलों को, गलतियों को, दोषों को, पापों को, अपराधों को जब व्यक्ति स्वीकार करना प्रारंभ करता है, तब उसके दिन बदलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो यह छोटा सा सेवा स्वरूप उपाय श्री हनुमान जी बाबा के मंदिर में अपने समस्त संकटों, दुखों, तकलीफों, बाधाओं को संकल्प लेकर के अर्पण करना और
श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान करते हुए धरती माता पर अपनी नाक को रगड़ते हुए श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान करते हुए श्री हनुमान जी से यही अपराध क्षमा करने की विनती अर्ज करना और अपने गलतियों अपराधों, चाहे वह ज्ञात हो चाहे वह अज्ञात हो, चाहे जाने में हुई हो चाहे अनजाने में हुई हो, सभी को सहर्ष स्वीकार कर लेना। आप देखेंगे कि उसी दिन से, उसी क्षण से आपका सारा संकट, सारी बाधाएं सब श्री हनुमान जी की हो जाती हैं। अब क्या करना है, कैसे करना है, वो परम वीर महावीर संकट मोचन श्री हनुमान जी बाबा ही जाने। तो आशा और विश्वास यही कि यह छोटा सा प्रसंग अवश्य आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला सिद्ध होगा। दीजिए इस प्रसंग को विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।